जूम के ज़रिए और गूगल मीट के ज़रिए हम लोग एजुकेशन ले रहे थे, पर गरीब बच्चों का क्या? तो उन लोग के लिए हम लोग सोचे कि जी ऐसा कुछ करना चाहिए। और इसके मन में प्रधानमंत्री का भाषण सुन के मन में एक भावना जगी और इसने एक कोडिया नाम की संस्था बना ली। और पता नहीं कब सोच लिया, कब प्रोग्राम बना लिया, कब इतने लोगों से मीटिंग कर लिया। तो थोड़ा सा लगता तो है कि पता नहीं माइंड कहाँ से लाता है ये अपने अंदर। बोलो जिंदगी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रीतम कुमार। आज मेरे साथ एक बहुत ही खास दोस्त हैं स्वर्ण प्रताप सिंह। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है बोलो जिंदगी में। बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद बोलो ज़िंदगी प्लेटफॉर्म का कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर आकर अपना स्टोरी बयां कर सकूं। 10th क्लास में पढ़ते हैं, उम्र महज 15 साल की है, और महज इस 15 सालों में इन्होंने क्या क्या कारनामे और क्या क्या करतब कर दिखाए हैं वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात कि जो उम्र होता है वो खुद के बारे में, खुद डेवलप करने के बारे में लोग सोचते हैं, इसमें ही उनका जो लाइफ है वो बिजी रहता है। मगर आपने गरीब बच्चों तक आजकल का जो भी अपडेटेड एजुकेशन है वो पहुंचाना, ये इसकी शुरुआत की आपने। एक अपना खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन बना डाला। क्या नाम है आपके ऑर्गेनाइजेशन का? जी, इसका नाम कोडिया है, कोडिया लेट्स एजुकेट इंडिया। क्या काम करती है ये? बेसिकली एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हमने लास्ट ईयर कोविड के दरमियान शुरू किया था, और ये बेसिकली गरीब बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करती है। तो हम लोग इंटरनेट के माध्यम से PPTs के ज़रिए हम लोग गरीब बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। कैसे प्रोवाइड करवाते हैं? क्या स्ट्रक्चर है इसका? जी, तो इनिशियल स्टेज में हम लोग ने NGOs को कनेक्ट किया, जो भी एस्टैब्लिश्ड NGO हैं इंडिया में या फिर वर्ल्ड वाइड, हम लोग ने उन तक पहुंचा। हम लोग के ऑर्गेनाइजेशन में अभी अराउंड 40 लोग हैं। उस समय बहुत ही कम लोग जुड़े थे, 4-5 लोग थे, और उन लोग को हम लोग जोड़ करके और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस तक हम लोग पहुंचे, डिफरेंट NGOs तक हम लोग पहुंचे। और NGOs से हमारा बस इतना कहना था कि हम लोग आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे। आप बस जो गरीब बच्चे हैं जो आपसे कनेक्टेड हैं, आप उन बच्चों तक हमारे जो लेक्चर्स हैं, हमारे जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो प्रोवाइड कराएं। जी, तो मतलब ये सबसे पहला ख्याल इस चीज़ का आपके पास कहाँ से? जी, कोविड जब पीक पर था लास्ट ईयर अप्रैल मिड में, तो प्रधानमंत्री जी टीवी पर आए, एंड मेरे पेरेंट्स देख रहे थे टीवी उस समय, एंड मैं भी वहीं बैठा था। तो उनका, प्रधानमंत्री का ये कहना था कि एजुकेशन सिस्टम काफ़ी ज़्यादा इसमें क्रैश करेगा, इंडियन एजुकेशन सिस्टम काफ़ी ज़्यादा क्रैश करेगा। तो यही कहना था कि जो गरीब बच्चे हैं, जिन बच्चों तक ऑनलाइन मोड, जैसे हम लोग, मैं खुद सेंट माइकल्स का छात्र हूँ, तो हम लोग जूम के ज़रिए और गूगल मीट के ज़रिए हम लोग एजुकेशन ले रहे थे, पर गरीब बच्चों का क्या? तो उन लोग के लिए हम लोग सोचे कि जी ऐसा कुछ करना चाहिए, और वहीं से ख्याल उत्पन्न हुआ कि गरीब बच्चों के लिए ये पहुँचाना काफ़ी ज़रूरी है। अच्छा स्वर्ण, ये चीज़ आपके दिमाग में आने से लेकर और इन चीज़ों को डेवलप करने तक में कितना वक्त लगा होगा? ये चीज़ जब मेरे दिमाग में आई तो मेरा सबसे पहला ख्याल था, उस समय मैं कोडिंग में था, तो मतलब मुझे कोडिंग करना काफ़ी ज़्यादा पसंद था। मैं पाइथन लैंग्वेज और HTML CSS ये सारी चीज़ें लैंग्वेज सीख चुका था मैं। तो मेरा सबसे पहला ख्याल था कि एक वेबसाइट बनाया जाए जिसके ज़रिए हम लोग अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा जो कंडीशंस है, हमारा जो कोडिया जो है वो वर्ल्ड को हम लोग फैला पाएँ। तो सबसे पहला हम लोग 1-2 हफ्ते में मैंने वेबसाइट कोडिंग किया और हम लोग वेबसाइट प्रेजेंट किए। तो वेबसाइट का लिंक हम लोग ने, एक डिस्कॉर्ड नाम का एक सोशल मीडिया है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सर्वर्स होते हैं, काफ़ी स्टूडेंट कम्युनिटीज़ होते हैं वहाँ पर, तो उन तक हम लोग पहुँचाए। और फिर मुझे कुछ अच्छे लोग मिले, कुछ मेरे वेल विशर्स मिले, तो उन लोग ने बताया कि हाँ इसको इस तरीके से मोल्ड करो, इसको इस तरीके से शेप करो, ताकि कोडिया को जो अच्छे तरीके से लोग के सामने प्रेजेंट किया जाएगा। तो सुन, इन सब चीज़ों में तो कहीं ना कहीं कुछ एक्सपेंसेस भी लगते हैं। जी, क्योंकि आपकी कोई इनकम तो थी नहीं, तो फिर ये कैसे पॉसिबल हुआ? सबसे पहली बात, कोडिया में सबसे पहला जो पैसा डला था वो कुछ महीने पहले डला, वो 1000 रुपये डला था सिर्फ वेबसाइट को होस्ट करने में। शुरुआती समय में हम लोग ने वेबसाइट एक फ्री होस्टिंग सर्विस के ज़रिए हम लोग ने होस्ट किया था, और कोडिया में हम लोग ने 1 रुपये भी नहीं लगाया। हम लोग जितना भी किए, हम लोग सिर्फ जो स्टूडेंट्स जो मेरा खुद का जो ब्रेन था और जितना मेरा जो हार्ड वर्किंग स्पिरिट था, उसके ज़रिए हम लोग पहुँचे बाकी बच्चों तक। दूसरी चीज़ मैं ये जानना चाहूँगा कि जहाँ तक मैंने सुना है कि आप जो भी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, गरीब बच्चों में,
उसमें जो हमारा स्कूल के जो सिलेबस होते हैं उससे हटकर जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसे फाइन आर्ट्स हो गए, पेंटिंग्स हो गए, म्यूजिक हो गया, फिर जाकर मेकअप आर्टिस्ट है ना, इन सब चीज़ों को भी प्रोवाइड करते हैं। तो इन सब के जो प्रोफेशनल्स जो हैं वो कैसे जुड़े आपसे? जी, तो बात है 1.5-2 महीने पहले की, जब हम लोग ने सोचा कि ये समर का समय है और समर के समय समर प्रोग्राम्स होते हैं, तो हम लोग ने सोचा कि एक समर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया जाए जिसमें हम लोग जितने भी पटना के या फिर बिहार के जितने भी अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं उनके बच्चों को हम लोग ये प्रोग्राम प्रोवाइड करेंगे। और ये प्रोग्राम का हम लोग का बेसिक मकसद ये था कि जो स्कूल्स में पढ़ाई नहीं होती है उन चीज़ों का जो इन्फॉर्मेशन है वो बच्चों तक पहुंचाया जाए, जो कि उनके करियर बिल्डिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। तो आइडिएशन प्रोसेस में हम लोग ने सोचा कि हम लोग कोडिंग हो गया, फाइन आर्ट्स हो गया, मेकअप हो गया और मेंटल हेल्थ और लीडरशिप, ये सारी चीज़ों को का हम लोग वेबिनार्स ऑनलाइन सेशंस लेंगे। तो इसका हम लोग ने क्या किया कि लिंक्डइन एक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हूँ, तो वहाँ पर मैंने ढूंढा लोगों को और मैंने काफ़ी ज़्यादा लोगों को मैसेज किया कि हाँ ये हमारा प्रोग्राम है और क्या आप इसके पार्ट बनना चाहेंगे। तो काफ़ी सारे लोगों का मतलब की तरफ से नेगेटिव रिस्पांस आया कि हमारे पास समय नहीं है, पर कुछ लोग होते हैं जो कि आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, जो कि आपकी एज देखकर आपका जो स्पिरिट है वो देखकर आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। तो वो देखकर काफ़ी सारे लोग जुड़े। सबसे पहले रिद्धि सुतेरी हैं, NSUT के छात्र हैं 3rd ईयर के, वो वेब डेवलपर हैं, तो वो जुड़े हमारे साथ अलीशा शाह बॉलीवुड मेकअप आर्टिस्ट वो जुड़ी, हमारे साथ संध्या बेड़े, अनुराधा सेठ, रुद्र प्रताप सिंह, ध्रुव धवन जो कि स्कूल ऑफ बिजनेस में कनाडा में अभी स्टूडेंट हैं। तो इन सारे लोगों की मदद से हम लोग ने ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया और अराउंड 150 लोग इस प्रोग्राम में के हिस्सा बने। कह रहे कि बहुत लोग ने ना कर दिया, टाइम का बहाना कर दिया, जो भी चीज़ है, या हो सकता है वो बिजी हो भी। तो आपने ये सोचा था कि वो हाँ ही करेंगे और बहुत लोग ना करें, तो आपका कॉन्फिडेंस कभी ऐसा मन से आवाज़ आया कि नहीं यार अब छोड़ दें ये सब? ऐसा काफ़ी बार होता है कि लगता है कि बहुत लोग नहीं जुड़ रहे हैं, बहुत लोगों का सपोर्ट नहीं हो रहा है, पर फिर मन में ख्याल आता है कि बहुत सारे बच्चों का जो होप है वो शायद कोडिया से जुड़ा है, वो शायद स्वर्ण प्रताप सिंह एक नाम से जुड़ा है। तो वो एक थॉट जो है काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करती है और उस एक थॉट के कारण लगता है कि नहीं अभी चलते जाना चाहिए। मतलब आपका उम्र बहुत कम है लेकिन हौसला जो है ना, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है और इसके ऐसे ही बरकरार रखिएगा, आगे काम आएगा। एक चीज़ मैं आपसे ये और कह रहा हूँ कि आपका जो ये विज़न है अभी लोगों को गरीब बच्चों तक जो ये पहुँचा रहे हैं, हो सके आगे इतना डेवलप हो आपका सोसाइटी कि आपको NGOs का ज़रूरत ना पड़े, खुद के पास आपके पास बहुत सारे डेटा हो जाएं जिसे डायरेक्टली आप उस बच्चों से कांटेक्ट कर सकें। इसके बाद का जो अगला स्टेप है वो क्या, अभी आपने क्या बनाया है, रोड मैप क्या है इसके लिए? इसके बाद का तो अभी जैसे हम लोग जस्ट 3 दिन पहले इस प्रोग्राम ख़त्म किए हैं, तो हम लोग का जो टीम है वो साथ में बैठकर सोचता है कोई भी चीज़। तो हम लोग और काफ़ी ज़्यादा टाइम का ही प्रॉब्लम होता है क्योंकि हमारे टीम में ना ही सिर्फ इंडिया के बाहर के लोग भी हैं, तो फिर वही 9-10 बजे के अराउंड हमारी मीटिंग्स होती है। तो उस मीटिंग्स में हम लोग सोचते हैं कि हमें आगे क्या करना है, हमारा स्ट्रैटेजी क्या होगा। और थोड़ा सा शायद मुझे हमारा टैगलाइन था फॉर स्टूडेंट्स बाय स्टूडेंट्स, हम खुद बच्चे हैं, हम बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं। और जैसे कि अगर आप हमारे वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो आपको हमारा लोगो नज़र आएगा। तो हमारा लोगो कुछ इस तरीका है कि एक बड़ा हाथ है, उसके ऊपर एक छोटा सा हाथ है। तो ये दर्शाता है कि हम सीनियर हैं और हम अपने जूनियर्स को हेल्प कर रहे हैं, उनके भी हाथ थामे रखें। जी बिल्कुल, ये हमारा थॉट प्रोसेस था शुरुआत से ही। और ये लोगो या फिर हमारा टैगलाइन या फिर हमारी वेबसाइट, ये सारी चीज़ों को दर्शाती है कि हम बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं। एक चीज़ आज के ज़माने में, आज के दौर में जो ज़्यादातर देखने को मिलता है वो ये कि जब हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं और बिल्कुल नॉन प्रॉफिटेबल, जहाँ से कोई प्रॉफिट नहीं है बट हमारा टाइम वहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, हमारा मनी इन्वेस्ट हो रहा है, बहुत चीज़ें इन्वेस्ट हो रही है, तो वहाँ पर हमारे बहुत सारे से हैं घर के गार्जियन लोग बोलते हैं यार ऐसा कुछ करो जिससे तुम्हारे प्रॉफिट हो, है ना, ये सोशल सिटी में क्यों मतलब इस तरह से जान दे रहे हो। बहुत जगह हमें सुनने को मिला है ये चीज़ कि जब सोशल वर्क में करते हैं, खासकर इस उम्र में, जिस उम्र में उसकी खुद की पढ़ाई की उम्र होती है, तो वहाँ पर उसके गार्जियंस थोड़ा सा उनके पैर खींचते हैं। सब लोगों को नहीं लेकिन कुछ परसेंटेज होते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपके जो गार्जियन हैं, आपके पापा, आपकी मम्मी, इस जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए पापा आपको क्या मतलब आगे बढ़ने बोले या फिर बोले कि बेटा इसे छोड़ दो?
मेरा फैमिली जो है ऐसा नहीं है कि जैसे अगर मैं कुछ अर्न नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एज अ स्टूडेंट हूँ एंड मेरी फैमिली मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है ये इस पूरे प्रोसेस में। और जैसे मेरे जो पापा हैं उनका हमेशा से ये कहना रहा कि जब आप जो कुछ भी करें उसमें आप सबसे आगे रहें, आप जिस भी फील्ड में हैं, आप जिस भी इंडस्ट्री में हैं उसमें सबसे अव्वल रहें। ये मेरे फैमिली का कहना है। मेरे फैमिली का कभी ऐसा दबाव नहीं रहा कि आप ये काम मत करो, इससे कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा है हमेशा। और जब भी ऐसा कुछ मेरा एक सजेशन रहेगा, जब भी अगर ऐसा कुछ होता है किसी के भी साथ, तो आप धीरे धीरे वो काम करते रहो एंड बस वो रिजल्ट दिखा दो अपने पेरेंट्स को। एंड कोई भी पेरेंट्स आपका कभी बुरा नहीं सोचेंगे, वो हमेशा अपने बच्चों का भला ही सोचते हैं। एंड हमेशा मतलब वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा जिस भी जगह पर है वो अच्छा करे, सेटल रहे एंड अच्छा कमाए, अच्छा करे। तो वही चीज़ है, कभी कोई पेरेंट्स किसी का बुरा नहीं सोचते। बस यही है कि आपको अब खुद पर भरोसा होना चाहिए, अपने काम पर भरोसा होना चाहिए। और मेरी फैमिली कभी मुझे ऐसा मेरे पैरों में कभी जंजीर नहीं बांधी। चलिए, नेक्स्ट जो अगला जो स्टेप है वो आपका, क्योंकि 10th के बाद जाहिर सी बात है कि आप किसी बड़े यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज में जाएंगे, तो एक एम होता है हर लोगों का इस उम्र में कि अब मुझे ये जब यहाँ से पास आउट हो जाऊँगा तो मुझे यहाँ पढ़ना है। तो आपका कुछ वैसा एम? जी, अभी तो जैसे मैं पटना में हूँ और मैं बिहारी हूँ और मैं गर्व करता हूँ कि मैं एक बिहारी हूँ। क्या बात है। पर बात कुछ ऐसी है कि हमारा बिहार एजुकेशन में ना चाहते हुए भी मतलब अनफॉर्चुनेटली थोड़ा पीछे है। एक अच्छा एजुकेशन देने के लिए आपको अपने घर से बाहर कदम रखना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं 11th-12th की पढ़ाई अपनी दिल्ली से करूँगा और उसके बाद मेरा ख्वाब ये है कि मैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी USA में पढ़ाई करूँ। मेरी पढ़ाई बाहर से हो, मेरी पढ़ाई अमेरिका से हो और अमेरिका में रहते हुए भी मैं मेरी जो जन्मभूमि है, मेरी जन्मभूमि जो पटना बिहार है, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। मेरा हमेशा से ये ख्वाब रहा है कि मैं भारत के लिए कुछ करूं, मैं अपने स्टेट के लिए कुछ करूं, अपने शहर के लिए कुछ करूं। तो बाहर जाकर भी मेरा सबसे मेन गोल यही रहेगा कि मैं अपने देश का जो ग्रोथ है उसमें किस तरीके से मैं अपना कुछ डाल सकूं। चलिए स्वर्ण, आप कामयाब हों, आगे बढ़ें और हमारा भी आपके साथ सपोर्ट है। बोलो जिंदगी आपको शुभकामनाएं देती है कि आप अपने हर प्लेटफॉर्म पर अव्वल रहें। स्वर्ण, एजुकेशन सेक्टर में और सोशल सेक्टर में तो आपने जिस तरह का अपना हुनर है आपके पास वो तो काबिल तारीफ है, मगर जो आपके जो और भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं जैसे पेंटिंग हो गए, म्यूजिक हो गए, सिंगिंग हो गए, डांसिंग हो गए, इन सब में भी जो है आपने मेडल्स पे मेडल्स और सेल्फ पे सेल्फ जीत रखे हैं। मतलब कुछ क्वालिटीज़ आप में अभी भी है सिंगिंग को लेकर और पेंटिंग को लेकर, वो चीज़ हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। तो जब बात म्यूज़िक की हो रही है तो शुरुआत भी म्यूज़िक से करते हैं तो मज़ा आएगा ओपनिंग में। जी बिल्कुल। तो कौन सा गाना सुनाना चाहते हैं? आप खुद पहचान लीजिए। वेरी गुड, यानी म्यूजिक सुनना चाहेंगे। चलिए, तो मैं माइक को रखता हूँ गिटार के पास ताकि साउंड अच्छी आए। ये तो पहली धुन और दूसरी सुनिए। मतलब एजुकेशन के साथ साथ इतनी एक्टिविटीज़। मैं अब कुछ और दिखाना चाहूँगा आपको जो स्वर्ण ने बनाया है खुद के हाथों से। ये तस्वीर है बच्चे की और भी तस्वीरें हैं। ये तस्वीर है, ये है। स्वर्ण, पढ़ाई के साथ साथ इसके लिए आप कितना टाइम कहाँ से निकालते थे?
ये लॉकडाउन की देन है। लॉकडाउन अच्छा। में जब हम फ्री थे हमारे घर पे, मतलब ज़्यादा पढ़ाई का लोड नहीं था, और तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपना हाथ बाकी सारी चीज़ों में भी ट्राई किया जाए। तो मैंने सोचा कि चलिए पेंटिंग से शुरू करते हैं, स्केचिंग से शुरू करते हैं, और साथ ही साथ मुझे लाइक बोलने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। मैं एलोक्यूशंस और डिबेट में पार्ट लेता हूँ, और सिंस माई चाइल्डहुड मैं क्लास 4 से एलोक्यूशन से पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और डिबेट्स में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। तो ये भी एक प्रोमिनेंट हिस्सा है मेरे पर्सनालिटी का, मेरे लाइफस्टाइल का। और पेंटिंग हो गया, स्केचिंग हो गया, गिटार बजाना हो गया। जब भी बाल शक्ति पुरस्कार जो होते हैं, जो राष्ट्रपति के द्वारा मिलता है, उसके लिए आपके स्कूल वालों ने वहाँ पर ये एक चिट्ठी भी भेजा है भारत सरकार के पास। जी बिल्कुल, जैसे रिपब्लिक डे के समय जब बाल शक्ति पुरस्कार के लिए हम लोग को नॉमिनेट करना होता है, तो मैंने अपने स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को बताया, कुछ शिक्षकों को बताया कि हाँ मेरे में ये क्वालिटीज़ हैं और मैंने ये संस्था शुरू किया है, तो क्या स्कूल मुझे सपोर्ट करना चाहेगा। तो बेशक स्कूल ने जितना मुझे सपोर्ट किया है वो काफ़ी मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता, और जितनी शिक्षकों का हाथ है मेरे ऊपर, शायद वही वजह है कि मैं आज जो कुछ भी कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। तो जी हाँ, मेरे स्कूल के प्रिंसिपल फादर आर्मस्ट्रॉन्ग एडिशन ने उस लेटर पे साइन किया, और मेरा नाम राष्ट्रपति भवन तक गया बाल शक्ति पुरस्कार के लिए। चलिए, ये वाकई आपके माँ और पिता जो हैं वो आप पे उनको बहुत गर्व होगा। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने मम्मी और पापा को बुलाएं, हम उनसे भी बातें करेंगे कि आखिर इतने हुनरबाज बच्चे के जो माँ और पिता होते हैं वो भी हमारे कैमरे के सामने आए, वो क्या फील करते हैं वो बताएं। जी बिल्कुल। तो चलिए, ये स्वर्ण के पापा हैं, आपका पूरा नाम क्या हुआ? जी नमस्कार, मेरा नाम संजय सिंह हुआ और मैं मोतिहारी से रहने वाला हूँ और फिलहाल पटना में मैं रहता हूँ। चलिए, आपको बहुत बहुत स्वागत है बुलंदी में। और स्वर्ण की मम्मी हैं, आपका पूरा नाम? नमिता सेन। तो ये दोनों हैं जिनके ये बीच में स्वर्ण बैठे हैं। आपको मालूम था क्या ये कि इतना हुनरबाज निकलेगा, ये इसका नाम स्वर्ण जो आपने रखा? जी हाँ, देखिए मैंने अपने घर में बच्चों को पूरा फ्री इन्वॉल्वमेंट दिया, मतलब वो डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हैं। और मैंने इसमें एक अलग चीज़ देखा, मेरा बड़ा बेटा शौर्य नाम है उसका, और उसने पिछले वर्ष जेईई एडवांस क्वालिफाई किया और अभी एक बहुत ही अच्छे कॉलेज में कंप्यूटर साइंस का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। और मेरा भतीजा भी मेरे साथ रहता है, वो भी जेईई मेन एडवांस की तैयारी कर रहा है और काफ़ी अच्छा स्टूडेंट है। बावजूद इसके इंजीनियरिंग फील्ड में इसके दो बड़े भाई हैं, लेकिन इसने इंजीनियरिंग फील्ड को अपना आदर्श नहीं माना। मैंने कहा कोई बात नहीं है, तुम अपने आप को एक्सप्लोर करो और जिस क्षेत्र में तुम्हें अच्छा लगता है उस क्षेत्र में आगे बढ़ो। इसके लिए लॉकडाउन जो हुआ, कोविड का जो पीरियड आया, ये इसके लिए वरदान साबित हुआ। और जब मैंने देखा कि ये इसका कोडिंग की तरफ इसका झुकाव जा रहा है, कंप्यूटर की तरफ झुकाव जा रहा है, तो मैंने इसके लिए लैपटॉप खरीद के दिया, मैंने इसको पर्सनल मोबाइल दिया। ये इसने इतना विश्वास जीता हम लोगों का कि मैंने भरोसा करना शुरू किया। और इसने जो आज के दौर में जो बच्चे हैं, खास करके इसके इस ग्रुप के, वो डिफरेंट मोबाइल में गेम खेलते हैं या गलत एक्टिविटीज़ में रहते हैं, लेकिन मैंने बहुत क्लोजली मॉनिटर किया इसको, और ये इसकी कोई भी जो गलत आदत है इसने अपने अंदर डेवलप नहीं होने दिया। और इसको एक्सप्लोर करने के लिए, अपने आप को डिराइव करने के लिए, मैं डिफरेंट जो फील्ड के लोग हैं उन लोगों से इससे बात करवाता रहा, इसको मिलवाता रहा, और ये खुद इसने अपने अंदर एक सेंस डेवलप किया, एक कॉन्फिडेंस डेवलप किया, और जो भी इसके मन में आता था ये हम लोगों के साथ शेयर करता था, और जो भी हम लोग को अच्छा लगता था तो मैंने कुछ मतलब ये किया कि हाँ तुम अपने फील्ड में आगे बढ़ो, और इसने इस फील्ड को चुना। और सबसे बड़ी बात है कि एक बिहार का जो कॉन्सेप्ट है, बच्चों को लोग जनरली मेडिकल या इंजीनियरिंग की तरफ ये करते हैं, और इसने जिस चीज़ को चुना वो हमारे समझ से भी परे बात थी। इसने अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से या डिफरेंट गूगल से खोजता रहा कि हाँ मेरे लिए मेरे मन लायक कौन सा चीज़ बेहतर होगा। और जो गरीब बच्चों के प्रति जो इसने बात बताई, अचानक से इसके मन में प्रधानमंत्री का भाषण सुन के मन में एक भावना जगी और इसने कोडिया नाम की संस्था बना ली। एक बहुत बड़ी बात थी इसके लिए, और हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात थी कि इस छोटे से बच्चे के मन में इतनी बड़ी बात कैसे आ गई। और हम लोगों ने पूरा सपोर्ट किया, इसकी मम्मी ने भी पूरा सपोर्ट किया। जैसे जैसे ये कहता गया, हम लोग को जो अच्छा लगता गया, हर चीज़ ला करके दिया इसको, पूरा स्पेस दिया, पूरा एनवायरनमेंट दिया। बस यही हमारी भूमिका है, और उम्मीद है कि ये भविष्य में और आगे जाए, तरक्की करे, कुछ ऐसे लोग मिले इसको जो इसको बेहतर गाइडेंस कर सकें
और जो भी इसकी मंजिल है वहाँ तक पहुँचने में इसकी मदद करें। चलिए, एक पिता इससे बड़ा और इससे ज़्यादा और क्या सोच सकता है। ये गर्व की बात है स्वर्ण के लिए भी कि उन्हें ऐसे पिता मिले और उनके पिता के लिए भी कि आपको स्वर्ण जैसे बच्चे मिले। और अब मैं बात करूंगा, माँ तो माँ होती है, लेकिन फिर भी मैं माँ से जानना चाहूँगा कुछ खास बातें, कुछ अंदर की बातें, क्योंकि बच्चे तो हर बच्चे में से कुछ ना कुछ शैतानियाँ होती हैं, वो माँ से बेहतर कोई नहीं जानता है। तो मैं उनकी माँ से बात करूँगा, उनसे जानना चाहता हूँ कि स्वर्ण का ये इतना सारा जो एक्टिविटीज़ है, इसके अलावा बदमाशियाँ क्या रोल है इसमें? बचपन से नटखट रहा है। टीचर इसकी बोलती थी कि आपके घर में राम और कृष्ण दोनों पैदा हुए हैं, तो बस कृष्ण की तरह नटखट है। डांस वैसे ही करता है, शैतानियाँ भी करता है, घर में पढ़ाई भी करता है। बचपन से पढ़ने में शार्प माइंड रहा है, पढ़ाने में कभी कष्ट नहीं हुआ इसको। बहुत जल्दी कोई भी चीज़ बहुत जल्दी ग्रैप्स करता है। जी, आप कुछ कह रहे थे। जी, सबसे बड़ी बात क्या है, बच्चे के अंदर आप इसके अंदर एक क्वालिटी मैंने देखा है, जो ऑब्जर्व किया है, वो है कि एज ए बीइंग ए पेरेंट, अगर आप इसको बोलते हैं या कोई भी टीचर भी कि बेटा ये कर लो, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा, ये कभी एक्सेप्ट नहीं करता है। अगर अच्छा है तो क्यों अच्छा है, अगर बुरा है तो क्यों बुरा है, ये डिबेट करता है। और डिबेट के बाद जो इसको समझ में आता है कि हाँ, इसके नज़रिए से जब उसको लगता है कि ये अच्छा है, तभी वो उसको एक्सेप्ट करता है। अदरवाइज उसको चाहे हमारे समझ से, हमारे नज़रिए से भी वो कितना भी अच्छा हो, उसको एक्सेप्ट नहीं करता। ये इसके अंदर एक जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही बेहतर चीज़ है, और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ इसको। बिल्कुल, बहुत कम का रोल जो होता है लाइफ में वो बहुत ज़्यादा होता है। और हम लोग भी सोचने लग जाते हैं कि इसके दिमाग में इतना बात आता कहाँ से है। अब जैसे समर कैंप, अब ये तो हम लोग सोचे भी नहीं थे कि ये समर कैंप ऑर्गेनाइज कर देगा, और पता नहीं कब सोच लिया, कब प्रोग्राम बना लिया, कब इतने लोगों से मीटिंग कर लिया। कुछ घर में रह के भी हम लोगों को पता नहीं चला सही ढंग से। बाद में पता चला कि हाँ मम्मी ये कर रहे हैं, इतने लोग हम लोग से जुड़ गए हैं। तो थोड़ा सा लगता तो है कि पता नहीं माइंड कहाँ से लाता है ये अपने अंदर। चलिए, आप जब गिफ्टेड है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम परिवार का, स्वर्ण का भी, जिसने इतने अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को बताया। और आपके उम्र के जितने युवा हैं उनके लिए आप बिल्कुल स्वर्ण एक प्रेरणा है कि उस छोटे से उम्र में अलग जो गरीब बच्चे जिन तक एजुकेशन नहीं पहुंच रहा, या फिर जिनके पिता एफर्ड नहीं कर पा रहे, उनको एक अलग माध्यम से, एक डिजिटल माध्यम से, किसी एनजीओ के सहायता से वहां तक उनको एजुकेशन पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम फैमिली को हम साथ बातचीत करने के लिए।